तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 44 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने आज 44 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। पहली लिस्ट अपनी जारी की है और इसमें खास बात यह है कि इसमें कश्मीरी पंडितों को भी टिकट दिया गया है, मुस्लिम दावेदार भी बीजेपी की ओर से हैं और महिलाओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। किसको कहां से टिकट मिला है, किस किस का यहां पर टिकट कटा है, ये पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं कि 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है और खास बात यह है कि इसमें 2 कश्मीरी पंडितों को भी घाटी से टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव का। 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में और इन 90 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होना है। 4 अक्टूबर को इसके रिजल्ट आने हैं और इस चुनाव में 2 कश्मीरी पंडितों को बीजेपी ने इस पहले लिस्ट में जगह दे दी है, एक महिला कैंडिडेट को जगह दी है और 14 मुस्लिम उम्मीदवार पहले लिस्ट में उतार दिए हैं बीजेपी ने। अब किस किस का यहाँ पर पता कटा है ये भी आपको बता देता हूं। तो पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम हैं निर्मल सिंह, उनको टिकट नहीं दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूची में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनका भी नाम नहीं है। ये बड़ी खबर है कि रविंद्र रैना का भी पहले लिस्ट में नाम नहीं है। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है क्योंकि रविंद्र रैना को सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का और उनका नाम पहले लिस्ट में ना होना ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो आपको बता दें कि 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान किया है और पहले चरण के इसमें 15 कैंडिडेट हैं, दूसरे चरण के 10 हैं और तीसरे चरण के 19 उम्मीदवार शामिल हैं जिनके नाम आज बीजेपी ने जिनके नाम का ऐलान किया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं सीट वाइज मैं आपको बताता हूं कि कहां किस सीट से टिकट मिला है। तो ये आपको बता दूं कि पामपोर सीट है, यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है। सैयद शौकत गयूर नाम है इनका, इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा राजपुरा से अरशीद भट्ट हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं, इन्हें टिकट दिया गया है। शोफिया से टिकट दिया है जावेद अहमद अंसारी, मुस्लिम कैंडिडेट हैं और इसके अलावा अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफ़ीक वानी, इन्हें टिकट दिया गया है, ये भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अनंतनाग मेन है, वहाँ से अधिकतर सैयद वजाहत, इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किश्तवाड़ से श्री शगुन परिहार को टिकट दिया गया है, हिंदू कैंडिडेट हैं। इसके अलावा डोंडा से, जहां पर डोंडा आप जानते हैं कि लगातार वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, कई हमारे देश के जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं और डोंडा से गजय सिंह राणा को टिकट दिया गया है। डोंडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार को टिकट दिया गया है। रामबाण से राकेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। बनिहाल से सलीम भट्ट को टिकट दिया गया है और मैं आपको बता दूं तीसरी जो लिस्ट है, जो अगले उम्मीदवार हैं, गुलाबगढ़ से ये एसटी सीट है, यहाँ से मोहम्मद अकरम चौधरी को टिकट दिया गया है। रियासी से कुलदीप राज दुबे को टिकट दिया गया है। तो पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को टिकट दिया गया है और इन सब में मैं आपको बता दूं कि घाटी से जो है वो 2 कश्मीरी पंडित को उतारा गया है, एक महिला कैंडिडेट है और 14 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इन सब 44 जो नाम है इसमें से। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं दिया गया है, इस लिस्ट में उनका भी नाम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगली सूची में हो सकता है कि अगली सूची में उनका नाम हो, लेकिन रविंद्र रैना का नाम नहीं होना पहली लिस्ट में, ये बड़ा चौंकाने वाला एक तरीके से बीजेपी ने सबको चौंका दिया है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट, जब उत्तर प्रदेश, खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर पहली लिस्ट में जो नाम उतारे थे, जिन कैंडिडेट को उतारा था, उसके बाद कई उसमें से बड़े नाम ऐसे थे जिनका टिकट काट दिया गया था। और ऐसा ही रविंद्र रैना हालांकि सबसे बड़े चेहरे हैं, हो सकता है पार्टी उन्हें लेकर अंतिम ऐलान करे या उनको लेकर कोई और पार्टी का कुछ और प्लान हो, लेकिन फिलहाल उनका नाम नहीं है। तो इस तरीके से 44 प्रत्याशी उतार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य पार्टियां भी लगातार वहां पर बातचीत चल रही है। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर गए थे कुछ दिनों पहले। अब उनकी जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका गठबंधन बना हुआ है। अब वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर वो लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की लिस्ट के बाद दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो किस तरीके से अपनी लिस्ट कब जारी करती हैं, कब मैनिफेस्टो उनका आता है। लगातार देखते रहिए इंडिया.com, इसी प्रकार से हम आपके बीच खबरें लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।